नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। क्या 35 लाख निवेशकों के लिए लगी जनता की अदालत में हाजिर होंगे रजिस्ट्रार नीरज के पवन? अधिवक्ता नरेंद्र जोशी ने उदयपुर न्यूज चैनल पर दिया सीधी बहस का न्योता। भाजयुमो के पैदल मार्च को विशाल बनाने में महिलाओं और दिग्गजों का भी दिखा सैलाब। सीएए और एनआरसी के समर्थन में जमकर लगाए नारे। खरका नदी को मिली बजरी माफियाओं से निजात। देर रात से अल सुबह तक पुलिस ने कई वाहनों सहित 1.5 दर्जन आरोपियों को दबोचा। और उदयपुर न्यूज के संपादक मनु राव बने इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिज्म के प्रदेश सचिव। प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने संभाग का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रार एनके पवन के बहस के लिए दिए गए लाइव न्योते की। देश के सबसे बड़े चर्चित मुद्दों में शामिल दर्जनों क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के 35 लाख निवेशकों की 25,000 करोड़ से अधिक की राशि का रुपया उलझ गया है और लगभग सभी सोसाइटियों के मामले राजस्थान से ही उठे हैं। ऐसे में अब आदर्श के 21 लाख निवेशकों को एक आस जगी है कि उनका डूबा हुआ पैसा उन्हें वापस मिल सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हाल ही में हाईकोर्ट में स्वीकार की गई जनहित याचिका की। चलिए आपको मिलवाते हैं समाजसेवी अधिवक्ता नरेंद्र जोशी से, जिन्होंने इस जनहित के मुद्दे को उठाने के साथ ही बंद हो चुकी या बंद होने वाली सभी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों को फिर से जीवित करने का बीड़ा उठाया है और सीधे ही रजिस्ट्रार नीरज के पवन से जनता की अदालत के तहत खुलकर बात करने का न्योता दिया है। आगामी 25 से 30 दिसंबर के बीच वो उदयपुर न्यूज के माध्यम से ही श्री पवन से लाइव रूबरू होना चाहेंगे। बकौल नरेंद्र जोशी, आदर्श के जैसे ही संजीवनी, नवजीवन, इंडियाना, भविष्य सहारा सहित कई ऐसी सोसाइटियां हैं जिन्हें बंद करने के जो आदेश विभाग की तरफ से हुए हैं वह गैर कानूनी होने के साथ ही न्याय संगत नहीं है। अगर किसी ने सोसाइटी में कोई गलती या घपला किया है तो उसकी सजा या दोषी वह व्यक्ति खुद होगा, न कि पूरी सोसाइटी या उसके निवेशक। कुल मिलाकर किसी एक की गलती का खामियाजा पूरी सोसाइटी क्यों भुगते? आज संपूर्ण भारतवर्ष के 35 लाख लोग विभिन्न क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में अपनी जमा राशि लेने के लिए, जो कि करीब 25,000 करोड़ से अधिक है, उसमें लोगों की उलझती जा रही है। इस मामले में 21 लाख निवेशकों की ओर से हमने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर जनहित याचिका प्रस्तुत की थी। एडवाइजर वेलफेयर ट्रस्ट एसोसिएशन द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा हमारी जनहित याचिका स्वीकार कर ली गई। किंतु यह केवल एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैटर नहीं है। मान लीजिए आदर्श के 21 लाख निवेशकों को न्याय मिल भी जाता है, लेकिन जितनी भी सोसाइटी, जो कि दर्जनों सोसाइटियां हैं, उनके जितने भी घपले या जो भी मामले सामने आए हैं वो मूल रूप से राजस्थान में आए हैं। और राजस्थान सहकारिता के जो रजिस्ट्रार है श्रीमान नीरज के पवन साहब, इन्होंने इस संदर्भ में एक पोर्टल भी लॉन्च किया और द डिपॉजिट बैनिंग अनरेगुलेटेड एक्ट है, जो भी उन्होंने राजस्थान राज्य के अंदर प्रथम बार लागू कराया है। तो इस मामले के अंदर कि आखिर निवेशकों को किस तरह से उनकी डूबी राशि मिले और सरकार के विभिन्न तरह के स्टेटमेंट इस मामले में क्यों आते जा रहे हैं और पोर्टल के माध्यम से जो शिकायतें आज की तारीख में जा रही है वो विभिन्न तरीकों से उनका डाटा जो होता है लीक होता जा रहा है। इससे एक आम निवेशक पहले तो लूटा है और भी लूटता हुआ जा रहा है। इस संदर्भ में माननीय रजिस्ट्रार साहब को हमने 6 दिसंबर 2019 को एक पत्र जारी किया था कि 35 लाख निवेशकों के और समस्त क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हुए हम आपको जनता की यानी कि पीड़ित निवेशकों की अदालत में निवेदन करते हैं कि आप आए और जो पीड़ित निवेशक है उनके सवालों का जवाब दें कि आखिर किस रूप से इन सोसाइटियों से डूबा हुआ पैसा वापस मिलेगा। क्योंकि किसी सोसाइटी के अगर प्रमोटर मंडल ने कोई गड़बड़ी की है तो उनको गिरफ्तार करके भले जेल में डाल दिया जाए, लेकिन आज तारीख को जो सारी सोसाइटियों पे ताले लगा दिए गए और कुल मिला के सहकार में इस चीज का विधिक प्रावधान है कि अगर इस तरीके से सोसाइटियां बंद हो जाती है तो उनको रेगुलेट कराया जा सकता है और ऐसे विकल्प मौजूद है, फिर भी उनके द्वारा कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो इस संदर्भ में हमने विभिन्न क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों की ओर से माननीय रजिस्ट्रार साहब को 25 से 30 दिसंबर के बीच जनता की अदालत में मतलब आने का एक निमंत्रण दिया है और मैं ऐसा विश्वास मानता हूं, ऐसा विश्वास करता हूं कि अगर राजस्थान सरकार और रजिस्ट्रार नीरज के पवन साहब कटिबद्ध है और प्रतिबद्ध है लोगों की जनता की राशि उनको दिलाने के लिए, तो जरूर 35 लाख निवेशकों के हित में उनके सवालों का जवाब देने के लिए माननीय रजिस्ट्रार साहब 25 से 30 दिसंबर 2019 को हमें समय देंगे और उदयपुर न्यूज के माध्यम से ही उस
कार्यक्रम का प्रसारण हो सकेगा और जिससे निवेशकों की उम्मीदें जो है उसकी आस बंधेगी और लोगों को कहीं न कहीं न्याय मिलने की उम्मीद रहेगी। उदयपुर जिले के कुराबड़ क्षेत्र में अवैध बजरी परिवहन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सोमवार तड़के बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। गिरवा पुलिस अधीक्षक प्रेम धंधे सुबह 3 बजे से जयसमंद की सहायक नदियों में बजरी माफिया इन राजस्थान के खिलाफ अभियान चलाया। कुराबड़ थाना पुलिस और पुलिस लाइन्स अतिरिक्त जाब्ता भी लगाया गया था। चल रहे अभियान में 14 ट्रैक्टर, 3 ट्रक, 3 डंपर, 2 स्कॉट करने वाली कारें, 1 जीप, 1 मोटरसाइकिल, 17 मोबाइल के साथ 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस की यह कार्रवाई कुछ दिनों पूर्व खनन विभाग के कर्मचारियों पर हमले की बात की गई है। इस हमले में बाद में पुलिस ने आधा दर्जन अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया था। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट राजस्थान ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए उदयपुर के वरिष्ठ पत्रकार मनु राव को प्रदेश सचिव नियुक्त किया है। इसके साथ ही उदयपुर न्यूज के संपादक श्री राव को उदयपुर संभाग का प्रभारी भी बनाया गया है, जिसके तहत वे डूंगरपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ में जिले और कस्बा इकाइयों में पत्रकारों को जोड़कर पत्रकार हितों के मुद्दों को उठाएंगे। लेक्सिटी प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष मनु राव गत 2 दशकों से कई समाचार चैनलों और समाचार पत्रों में बतौर संवाददाता के पद पर कार्य कर रहे हैं। फेडरेशन के अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौर ने श्री राव को नियुक्त करते हुए आशा जताई है कि उनके गुणात्मक नेतृत्व की क्षमता से संभाग में संगठन को और अधिक मजबूती मिलेगी। क्या आप अपने मकान और ऑफिस के निर्माण के लिए अच्छी किस्म की रेत की तलाश में हैं? तो अब आपके शहर में वंडर सैंड की उत्तम किस्म की ब्रांड रेत उपलब्ध हो जाएगी। यह नदी व अन्य स्रोतों से उपलब्ध से ज्यादा मजबूत है। इस बजरी का निर्माण मशीनों द्वारा किया जाता है। वंडर मशीन सैंड प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर ने बताया कि रिवर सैंड की तुलना में यह बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें कोई अशुद्धता नहीं है, जबकि नदी की रेत में कई अशुद्धियां जैसे मिट्टी, समुद्री कर्ण आदि होने के कारण वह निर्माण में कंक्रीट की ताकत कम करती है। नदी की रेत में ओवर साइज और अंडर साइज होती है, जबकि एम सैंड में निर्माण प्रक्रिया में आवश्यकता अनुसार गुणवत्ता का नियंत्रण किया जाता है। साथ ही ये नदी वाली बजरी की तुलना में कम प्राइस पर उपलब्ध हो पाएगी। साथ ही लोगों को जो सरकार और सुप्रीम कोर्ट की बैंड रेट को खरीदने में कई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, वह भी अब नहीं झेलना पड़ेगा। हम लोगों ने ये अभी एक एम सैंड का प्लांट लगाया है। हरिया गांव है, यहाँ से उदयपुर प्रतापनगर चौराहे से करीब 23 किलोमीटर दूर है, वल्लभनगर तहसील में। बजरी की और रेती की जो आजकल समस्या आ रही है, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट ने जो बैन कर रखा है, उसको देखते हुए हमने ये प्लांट एम सैंड का अच्छी क्वालिटी की एम सैंड उपलब्ध कराने के लिए हमने ये प्लांट लगाया है। ये प्लांट 150 टन पर आवर का है। मतलब मोटा मोटी देखा जाए तो हम 2000 टन की कैपेसिटी रोज की हमारी प्लांट की है। क्वालिटी वाइज का अगर कंपेयर किया जाए तो नदी की रेती की तुलना में ये काफ़ी अच्छी है। इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, कोई सिल्ट नहीं है, कोई मिट्टी नहीं है, इसको छानने की जरूरत नहीं है और हम इसको चुनाई और प्लास्टर दोनों के लिए अलग अलग बना रहे हैं, ताकि जिसको अगर प्लास्टर की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम उसको प्लास्टर की अलग से दे सकें, ताकि उसको उसमें छानने की कोई प्रॉब्लम न रहे। उदयपुर में दूसरी एम सैंड जो अभी तक पिछले 2 साल में चल रही है, वो जो एम सैंड है वो रोड गिट्टी वगैरह जो बना रहे हैं उससे से रिकवर करके बना रहे हैं। वह रेती केमिकली कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए उपयोग की नहीं है, फिर भी हमारे यहाँ पिछले 2 सालों से यूज में आ रही है। लेकिन अगर वो इससे कंपेयर किया जाए तो वो और हमारी रेती में कहीं कंपैरिजन नहीं है। आज की तारीख में उदयपुर में वंडर सैंड सबसे बढ़िया और किफ़ायती सैंड है। अपने अगर इसको इफेक्टिव कॉस्ट वाइज कंपेयर किया जाए तो नदी की तुलना में ये सस्ती भी है। अगर इसको आपको छानने की, वेस्टेज की, ओवर साइज, अंडर साइज, मिट्टी सबको कंसीडर किया जाए और जो रिवर सैंड इलीगल होने के कारण से बिना वजन के आती है उसको भी कंसीडर किया जाए तो इफेक्टिवली हमारी वंडर सैंड उससे सस्ती है। क्या भाव दोनों में रहता है? उस भाव में और इस भाव में क्या फर्क है? नदी की रेती अभी आज की तारीख में इलीगल जो आ रही है वो 700-750 रुपए टन में दे रहे हैं। हम लोग चुनाई की रेती 800 रुपए पर टन प्लस टैक्स 5% GST और
प्लास्टर की जो सैंड है वो 850 प्लस 5% जीएसटी में दे रहे हैं। यदि रत्ती की सैंड में आप वेस्टेज 10-15% वेस्टेज, 10-15% आप वजन की हेरफेर और छानने की कॉस्ट अगर गिनी जाए तो वो रेती मिनिमम आपको 1000 रुपये से कम नहीं पड़ती है, जबकि हम इसको 800-850 में उपलब्ध करा रहे हैं। अभी कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है ग्राहकों का? ग्राहकों को अभी लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण से अभी लोगों को एजुकेट करना पड़ रहा है, और जैसे जैसे लोगों को पता पड़ रहा है तो लोग इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में जब सब लोग एजुकेट हो जाएंगे तो इसको यूज करेंगे। संशोधित नागरिकता कानून पर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। जहां भाजपा इसके समर्थन में रैलियां निकाल रही है, वहीं कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दल इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को उदयपुर में भी भाजयुमों की ओर से नगर निगम परिसर में रैली का आयोजन किया गया। यह रैली बापू बाजार, दहली गेट, अश्विनी बाजार, हाथीपुर, चेटक कोट चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ। इस रैली में भाजपा के कई बड़े पदाधिकारी, युवा कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि संशोधित नागरिकता कानून का वह स्वागत करते हैं। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और एनआरसी के समर्थन में जो रैली आज निकाली जा रही है, इसको देश की आज जरूरत है कि जिस तरह से देश का माहौल खराब किया जा रहा है, मेरे ख्याल से समझने की कुछ देर है लोगों के अंदर। अगर इसको ढंग से समझा जाए तो मेरे ख्याल से किसी का भी कोई नुकसान इसके अंदर नहीं है, पर कई असामाजिक तत्व इसको दूसरे तरीके से अपना प्रेजेंटेशन देते हुए लोगों को भड़का रहे हैं। इसके समर्थन में ये रैली, जो कि आज मेरे ख्याल से ऑल ओवर अपने इंडिया में निकल रही है, तो ये जरूरी है कि अपने देश की सुरक्षा के लिए हमारे राष्ट्र हित के लिए खड़ा होना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता युवा मोर्चे की तरफ से आज इस समर्थन में हम टाउन हॉल पे यहाँ पे सब युवा मोर्चा कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, सारे शहर की जनता यहाँ पे एकत्रित होकर समर्थन के रूप में बापू बाजार से होते हुए रैली हाथीपोल होते हुए पूरा शहर भ्रमण करेगी। और हम सभी आज कार्यकर्ता कोई भ्रमित ना हो, जनता जो मोदी सरकार का फैसला है बिल्कुल सही फैसला है। जनता पता नहीं क्यों भ्रमित हो रही है, कोई सब यही रहने वाले हैं, किसी को कोई बाहर नहीं जाए, और खासकर जो मुसलमान के ऊपर कहा जा रहा है कि भाई उनको कहीं ना कहीं बाहर ले जाने की बात की जाए, मगर सरासर गलत बात है। ये किसी को बाहर नहीं जाना चाहिए, और ये बहुत अच्छा फैसला है मोदी सरकार का, हम इसका समर्थन करते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा सीए के समर्थन में आज ये पैदल रूट मार्च निकाल रहे हैं, और जनता को संदेश देने के लिए कि वास्तव में 70 वर्ष के पश्चात मोदी सरकार ने किस प्रकार का एक अच्छा निर्णय लिया है, और इस निर्णय का जिन जिन लोगों को लाभ होगा, जो अल्पसंख्यक के रूप में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहते हैं, उन लोगों को सम्मानजनक जीवन देने, उनकी नागरिकता तय करने के लिए ये जिस प्रकार का जो है अवसर प्रदान किया है, हमारे दोनों सदनों में प्रस्ताव पास हुआ है। तो मेरा सोचना है कि युवा मोर्चा ने आज जिस प्रकार से इसके समर्थन में अपनी रैली निकाली है, एक संदेश दिया है कांग्रेस और अन्य दलों को कि राष्ट्र के अंदर लिया गया निर्णय है, और जिनको नागरिकता से जो लोग वंचित थे उनको नागरिकता देने का प्रयास किया जा रहा है। हम सभी उसके समर्थन में युवा मोर्चा के माध्यम से जनता को संदेश देना चाह रहे हैं कि कांग्रेस और अन्य दलों के माध्यम से जिस प्रकार से ये अलगाववाद वाली बात की जा रही है, आज अल्पसंख्यकों में और अन्य पार्टियों के द्वारा जिस प्रकार से प्रयास किया जा रहा है, निश्चित रूप से हम इसका विरोध करते हैं, और जो नागरिकता संशोधन के विधेयक में हम इसका समर्थन करते हैं। आम लोगों को समर्थन चाहिए, देश की एकता और अखंडता को समझकर। ये किसी अल्पसंख्यक के विरोध में नहीं, अपितु उन लोगों के समर्थन में जो जिनके अधिकार वंचित हैं। धन्यवाद। सीए के समर्थन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में आज ये ऐतिहासिक रैली निकाली जा रही है, और तथाकथित ऐसी ताकतें जो देश के वातावरण को दूषित कर रही है
उनको हम आगाह करना चाहते हैं इस ऐतिहासिक बिल का समर्थन करें, जिसके कारण से हजारों वंचित, शोषित और प्रताड़ित बंधुओं को ये अधिकार मिला है, जिसके कारण से आज पूरे देश में एक खुशी का वातावरण है और हम सब मोदी जी और शाह जी का आभार व्यक्त करते हैं। नागरिक सुरक्षा बिल के समर्थन में पूरे देश के अंदर जिस तरह का वातावरण कुछ अराजक तत्वों द्वारा किया जा रहा है, उसका विरोध करने के लिए, और हम निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री ने जो संविधान में था उसी को लागू किया है, इसलिए हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के सब कार्यकर्ता, उदयपुर की पूरी जनता उस बिल के समर्थन में सड़कों पर अपना प्रदर्शन करते हैं। देश के प्रधानमंत्री द्वारा जो एक बिल लाया गया उसके समर्थन में सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और हम विरोधियों को बताना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और अमित जी शाह द्वारा ये जो बिल लाया गया, अधिनियम बनाया गया, वो आपके फायदेमंद है। और कुछ लोग जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, हम उनको युवा मोर्चा की रैली के माध्यम से बताना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के साथ में हर युवा है। उदयपुर जिले के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र के कोण पावर हाउस के निकट डूमा तालाब रोड पर संदिग्ध हालत में लाश मिलने से सनसनी का माहौल हो गया। कोण पावर हाउस के निकट डूमा तालाब रोड के मोड़ पर लाश की सूचना आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त जिया खेड़ी निवासी 65 वर्षीय प्रेम शंकर शर्मा के रूप में हुई है। वहीं परिजनों का कहना है कि मौत की निष्पक्ष रूप में जांच की जाए। सूचना मिलते ही सलूम्बर डिप्टी रतन चावला, लसाड़िया थाना एसएचओ सूरजमल मीणा, यिंगला थाना एसएचओ गजसिंह सहित पूरा जाब्ता मौके पर पहुंचा। कुछ ही देर में मानो पूरा कोण कस्बा बंद हो गया हो। इस दौरान पूर्व उप प्रधान जगजितेंद्र सिंह, लसाड़िया प्रधान कन्हैयालाल मीणा, उप प्रधान अशोक कुमार जैन, कोण सरपंच कमलेश जैन, लसाड़िया उप सरपंच प्रिंस जैन, पूर्व सरपंच रूपलाल मीणा ग्रामीण एकत्रित हुए जांच की मांग करने लगे। एफएसएल टीम मौके पर पहुंची, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शहर के देवाली इलाके से गुजरती मदार नहर में युवक की लाश मिलने से सनसनी का माहौल हो गया। आज सुबह जैसे ही क्षेत्रवासी प्रभात फेरी पर निकले तो उन्हें नहर में तैरती लाश दिखाई देती है। इसकी सूचना तुरंत अम्बा माता पुलिस को दी गई। शव की शिनाख्त सुरेश गमेदी के रूप में हुई है, जो नीमच खेड़ा निवासी और शराब का सेवन अत्यधिक मात्रा में करता था। वैसे मौत के कारणों का खुलासा तो पोस्टमार्टम के बाद ही हो पाएगा, लेकिन मृतक को जानने वालों के हिसाब से उसकी मौत नहर में गिरने की वजह से हुई होगी। प्रदेश के वन एवं पर्यावरण विभाग के राज्य सेवक सुखराम बिश्नोई सोमवार को उदयपुर दौरे पर रहे। इस दौरान प्रदेश सेवक बिश्नोई ने प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। जिला कलेक्टर में हुई बैठक के दौरान बिश्नोई ने वन एवं पर्यावरण से जुड़े अधिकारियों से बातचीत में विभागीय कार्यों की समीक्षा भी की। बैठक में विभाग द्वारा चलाए जा रहे स्थानीय कार्यों पर भी कबीना सेवक ने विस्तार से बात करते हुए उनकी प्रगति के बारे में जानकारी ली। सेवक के साथ कांग्रेस के नेता त्रिलोक पुरबिया, शहर जिलाध्यक्ष गोपाल कृष्ण शर्मा थे। वहीं प्रशासन की ओर से एडीएम संजय कुमार, नगर निगम आयुक्त अंकित कुमार और वन एवं पर्यावरण विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। विभागीय अधिकारियों ने कबीना सेवक के सामने सभी कार्यों की समीक्षा रिपोर्ट पेश की और सेवक ने पेंडिंग कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। देश के विभिन्न हिस्सों में अपने नेटवर्क का विस्तार करने एवं हजारों विद्यार्थियों को डॉक्टर एवं IITian बनाने का सपना अब पूरा हो सकेगा। इसके लिए टेस्ट प्रिपरेशन सर्विसेज में नेशनल लीडर आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने उदयपुर में अपने पहले कॉर्पोरेट सेंटर का उद्घाटन किया। उदयपुर में हिरणमगरी के रिद्धि सिद्धि में स्थित यह सेंटर मेडिकल एवं इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को सेवाएं देगा। उन्हें विविध प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे ओलंपियाड आदि की तैयारी करने के लिए फाउंडेशन लेवल का कोर्स प्रदान करेगा। आकाश इंस्टीट्यूट राजस्थान में जयपुर, कोटा, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में स्थित है। नए सेंटर का उद्घाटन प्रसिद्ध शिक्षाविद, प्रेरक वक्ता, संस्थापक और आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध संचालक JC चौधरी ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर HR राव, रीजनल डायरेक्टर AESL एवं कंपनी के अन्य अधिकारी, फैकल्टी तथा शहर के गणमान्य लोग मौजूद थे। उद्घाटन के अवसर पर JC चौधरी ने कहा कि उदयपुर का नया सेंटर डॉक्टर एवं IITian बनने के इच्छुक स्थानीय विद्यार्थियों के लिए पूरे भारत में अपने सेंटर्स के नेटवर्क द्वारा पूरे देश में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए मशहूर है। इसकी गुणवत्ता युक्त शैक्षिक सामग्री एवं टीचिंग की विधियों की प्रभावशीलता आकाश के द्वारा दिए गए संश्लेषण से प्रमाणित हो जाते हैं, जिनकी वजह से आकाश अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कोर्सेज की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की पहली पसंद है। मैं JC चौधरी आकाश इंस्टीट्यूट का चेयरमैन हूं और आज उदयपुर के अंदर
हमने कॉरपोरेट की एक शाखा खोली है आकाश इंस्टीट्यूट की, और मुझे उम्मीद है कि इस शाखा के खुलने से यहाँ के लोगों के, यहाँ के पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा उनके अपने शहर में मिल जाएगी। पढ़ाने के अलावा मैं ये मानता हूँ कि जो बच्चों का मोटिवेशन है उस पर पूरा ध्यान दिया जाए, और बच्चों को सही तरीके से पढ़ाने के लिए आकाश इंस्टीट्यूट पिछले 32 साल से प्रयास कर रहा है। हमारे रिजल्ट्स पिछले 32 साल से लगातार बढ़ते गए हैं। एक साल भी ऐसा नहीं है जब उसमें डिप हुआ हो। बेस्ट फैकल्टीज़ इंडिया में जहाँ पर हैं वो सारी हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी हैं, और इस शहर के बच्चों का भविष्य अब डेफिनेटली इस कॉरपोरेट ब्रांच खुलने से काफ़ी अच्छा रहेगा और पेरेंट्स को भी बहुत राहत मिलेगी। मैं पढ़ाने के अलावा एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। उदयपुर शहर का नंबर न्यूमरोलॉजी से 1 बनता है। डेट आज इनागुरेशन की 22 है जिसका नंबर 4 बनता है, और आकाश इंस्टीट्यूट का नंबर भी 1 है। तो ये सारे आपस में फ्रेंडली रिलेशनशिप रखते हैं, तो सही टाइम पे सही शहर में सेंटर खोलने से मैं समझता हूँ ये दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, और 100% ये शहर को जैसे शहर चमक रहा है वैसे आकाश इंस्टीट्यूट और बच्चों के नाम भी शहर के अंदर चमकेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है, विश्वास है, और ईश्वर की कृपा रही तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट का नाम होगा, और यहाँ पर हजारों की तादाद में बच्चे मेडिकल और IIT के लिए अपनी तैयारी करने के लिए आएंगे। धन्यवाद। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन, अत्याधुनिक मशीन से लैस ICU की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 3, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉल इट 9660-733-167। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। वैदेही ग्रुप लाए हैं राजस्थान का नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट वैदेही प्रीमियम हाउसिंग, जहां है ग्रीन पार्क, क्लब हाउस फैसिलिटी, चिल्ड्रन प्ले एरिया, कम्युनिटी हॉल जैसी सभी मूलभूत सुख सुविधाएं, जहां है 1 BHK 12 लाख में और 2 BHK 22 लाख में 90% तक लोन सुविधा उपलब्ध, साथ ही GST पर 80% और स्टैम्प ड्यूटी पर 50% तक की छूट। कॉन्टैक्ट 9983305577, न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स उदयपुर। विजिट www.vaidehidevelopers.com। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी।
भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठीबाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर प्रवास पर आए प्रदेश के ऊर्जा और PHED सेवक डॉक्टर BD कल्ला ने शहर और देहात कांग्रेस कार्यालयों पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस मौके पर शहर कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश सेवक BD कल्ला पत्रकारों से रूबरू हुए। कल्ला ने राज्य सरकार के गठन के 1 साल में किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा सामने रखते हुए कहा कि गहलोत सरकार ने शिक्षा, चिकित्सा सहित सभी क्षेत्रों में विकास कार्य किए हैं। कल्ला ने कहा कि गहलोत सरकार ने 946 मेगावाट बिजली का उत्पादन विभिन्न स्रोतों के मार्फत बढ़ाया है। इसके अलावा राजस्थान में कई मेडिकल कॉलेजों की सौगात जिला स्तर पर दी गई है। इस मौके पर नागरिकता संशोधन बिल को लेकर भी कल्ला ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि नागरिकता के मसले में जाति और पंथ के आधार पर विभेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि संविधान में इस तरह के विभेदों की कोई जगह नहीं है। 946 मेगावाट बिजली का नया जनरेशन इस सरकार के आने के बाद हुआ है, या तो हमने स्वयं अपने सोर्सेज से अथवा हमको जो अलग अलग समझौतों के आधार पर जो बिजली मिलती है उसके आधार पर नया हमारे ग्रिड में 946 मेगावाट बिजली का उत्पादन जुड़ा है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में जो भी तहसील हेडक्वार्टर्स पे कॉलेज खुले थे, सर्वाधिक कॉलेज जो है वो इस 1 साल के कार्यकाल में राजस्थान में खुले हैं। इसी प्रकार राजस्थान में कम से कम 15 स्थानों पर नए मेडिकल कॉलेज बने। एक वक्त था जब केवल जयपुर में मेडिकल कॉलेज था, फिर 6 स्थानों पर मेडिकल कॉलेज खुले कुल मिलाकर, और आज की तारीख में 15 मेडिकल कॉलेज एक साथ 1 वर्ष की अवधि में खोलने की घोषणा हुई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। जहां तक सवाल जो हमारे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में लोग कहते थे सरकारी स्कूलों में बच्चे भर्ती नहीं होते, लेकिन इस बार महात्मा गांधी जी के 150वें वर्ष के अवसर पर एक विद्यालय को चुना गया और उसको इंग्लिश मीडियम का स्कूल बनाया गया। देखिए, नागरिकता तो जन्म से ही हो जाती है। आज कोई आदमी मान लीजिए अभी अमेरिका के दौरे पे गया हुआ है, भारतीय दंपति, और वहाँ कोई बच्चा पैदा होता है, अमेरिका की नागरिकता मिल जाती है। तो नागरिकता देना ये पहले से ही एक्ट में था। कुल मिलाकर के धर्म के आधार पर विभेद करना ये उचित नहीं है। कांग्रेस का ये कहना है कि इससे जो हमारा संविधान का प्रीएम्बल लिखा हुआ था उससे छेड़छाड़ की गई है, वो नहीं करनी चाहिए। संविधान को संविधान की तरह रहना चाहिए और इसमें जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और अन्य आधारों पर कोई विभेद नहीं करना चाहिए। प्रदेश सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन बिल एवं NRC के विरोध में सड़कों पर उतरने को लेकर विपक्षी भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सरकार के शांति मार्च पर प्रहार करते हुए कहा कि मुख्य सेवक जैसे गरिमामयी पद के व्यक्ति को संवैधानिक परंपराओं के विपरीत जाकर सड़क पर उतरना शोभा नहीं देता है। उदयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कटारिया ने राज्य सरकार के इस शांति मार्च को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि संवैधानिक पदों पर बैठने वाले व्यक्तियों का ऐसी परिपाटी को अपनाना भविष्य के लिए भी अच्छा संकेत नहीं है। तंत्र में उनको उतरने का तो अधिकार है, उसको तो मैं ना नहीं कह सकता, पर मैं सोचता हूं कि एक राज्य का मुख्यमंत्री संविधान की इस प्रकार से अवहेलना करे, ये लोकतंत्र के लिए, भविष्य के लिए अच्छा उदाहरण नहीं बनेगा। उनका राजनीतिक सोच कुछ हो सकता है, लेकिन वो जिस पद पे हैं, जिस संविधान की उन्होंने शपथ ली है, उस संविधान की शपथ को सड़क पर आकर के उसका मटियामेट करना, आज तो वो कर रहे हैं, कल कोई दूसरा करेगा।
तो जिस संविधान के प्रति आप और मैं शपथ लेता हूं विधायक बनते ही, उसकी क्या गति होगी। मैं सोचता हूं विरोध करने का आपका हक है, आप करिए सड़क पर मैं सोचता हूं कि इस गरिमा में पद पर रहते हुए ये करना उचित और शोभाजनक नहीं। उदयपुर में रविवार को सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी शिरकत की। पिछले 7 वर्षों से लगातार ट्रस्ट द्वारा पूर्व प्रधान सेवक अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। इसी कड़ी में आयोजित हुए इस सम्मान समारोह में सरकारी स्कूल की 582 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। अच्छे प्रतिशत प्राप्त कर सम्मानित होने वाले सरकारी स्कूल के इन छात्र छात्राओं को ट्रस्ट की ओर से सर्टिफिकेट के साथ नकद पुरस्कार भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल कलराज मिश्र शामिल हुए, तो वहीं समाज सेवी जीएस पोद्दार ने भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। ट्रस्ट के अध्यक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रकाश डाला और प्रतिभा सम्मान समारोह करने के पीछे अपनी सोच को भी बताया। यही नहीं, इस बार करीब 1,95,00,000 रुपए सांसद और विधायक मद से स्कूलों के विकास के लिए भी दिलवाए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छात्र छात्राओं को अपने ज्ञान को बेहतर दिशा में उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। एक अच्छा लक्ष्य, छात्र और छात्राएं दोनों अगर अपने प्रतिभा का, अपने परिश्रम का सामूहिक रूप से आपस में मिल बैठ करके देश को आगे बढ़ाने की दिशा में उपयोग करें तो देश, हिंदुस्तान सकारात्मक हिसाब से एक आदर्श देश बनेगा और विश्व गुरु के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होगा। इसको कोई रोक नहीं सकता। जिस तरीके से छात्राओं को आगे बढ़ने का क्रम जारी है, छात्र भी उस दिशा में चले, प्रभावी तौर पर अभियंग प्राप्त करें, यह हम आशा भी करते हैं। और आज का जो ये प्रतिभा सम्मान समारोह है, इसमें तो जैसे हमारे गुलाब ने बताया कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई के लिए जो विषय कमजोर है उस दृष्टि से कोचिंग भी होती है और उसका सहयोग आपके माध्यम से होता है। विशेष रूप से अंग्रेजी पढ़ने वाले अच्छे लोग तैयार हो, ताकि आज के शिक्षा के क्षेत्र में, आज के जिंदगी के क्षेत्र में। और चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। क्या 35 लाख निवेशकों के लिए लगी जनता की अदालत में हाजिर होंगे रजिस्ट्रार नीरज के पवन? अधिवक्ता नरेंद्र जोशी ने उदयपुर न्यूज चैनल पर दिया सीधी बहस का न्योता। भाजयुमो के पैदल मार्च को विशाल बनाने में महिलाओं और दिग्गजों का भी दिखा सैलाब। सीएए और एनआरसी के समर्थन में जमकर लगाए नारे। खरका नदी को मिली बजरी माफियाओं से निजात। देर रात से अल सुबह तक पुलिस ने कई वाहनों सहित 1.5 दर्जन आरोपियों को दबोचा। और उदयपुर न्यूज के संपादक मनु राव बने इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिज्म के प्रदेश सचिव। प्रदेशाध्यक्ष राठौर ने संभाग का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।